हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए आप अथक प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो पेपर 2 के लिए हम पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आज उसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं एक दूसरे से अलग हैं लेकिन वे परस्पर विरोधी न होकर पूरक हैं, इस पर टिप्पणी करनी है। ये क्वेश्चन आपका अगर पीसीएस की बात करेंगे तो 12 नंबर में आने की प्रबल संभावना रखता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार तथा भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व निहित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है परंतु शासन के ये मूलाधार हैं। अब बात करते हैं प्रकृति में भिन्नता और उद्देश्य में एकता। मीन्स डीपीएसपी और जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रकृति में भिन्न है और लेकिन उनके उद्देश्य में एकता पाई जाती है। कैसे, वो देखेंगे हम। तो मौलिक अधिकार हैं आपके क्या हैं, वो न्याय संगत हैं और जबकि निदेशक तत्व अन्याय संगत हैं, परंतु दोनों का लक्ष्य क्या है, व्यक्ति की गरिमा अनुच्छेद 21 और सामाजिक न्याय अनुच्छेद 38 के अनुसार आप ये कह सकते हैं। दूसरा, न्यायिक व्याख्या द्वारा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित कर दोनों के संतुलन को अनिवार्य बताया है। अब बात करेंगे हम पूरकता का सिद्धांत, एक दूसरे के पूरक हैं कैसे कहेंगे हम। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के दो पहिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये केस पुट करते हैं अपने आंसर में तो इफेक्टिव बनेगा और बाकी के कंपैरिजन में आपका क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा और नंबर भी आपको ज़्यादा मिलने के चांस हैं। संशोधनों द्वारा सुदृढ़ीकरण किया गया, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा क्या हुआ, अनुच्छेद 21A शिक्षा अधिकार जोड़ा गया, जो पूर्व में अनुच्छेद 45 जो आपका डीपीएसपी का पार्ट है उसमें था। यह पूरकता का एक उदाहरण आप इसमें मेंशन कर सकते हैं और जो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा आपका। अब बात करते हैं सामाजिक आर्थिक अधिकारों का विस्तार। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या से स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि को अधिकार का रूप मिला, जो अनुच्छेद 47 और 48 से प्रेरित है। तो ये आप देख रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास किया गया है। अब कल्याणकारी योजनाएं की बात कर रहे हैं तो मनरेगा और आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि निदेशक तत्वों आर्टिकल नंबर 39 और 41 को मूर्त रूप देते हुए मौलिक अधिकारों को सार्थक बनाते हैं। अब क्वेश्चन में आपने देखा, उत्तर में देखा आपने कितने महत्वपूर्ण प्रश्न को टॉपिक वाइज लिखा है। अब इसके निष्कर्ष की हम बात करेंगे। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे कि मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं जबकि निदेशक तत्व उसे सामाजिक आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। दोनों का संतुलन समन्वय ही समावेशी लोकतंत्र की आधारशिला है। भविष्य में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखते हुए सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे लिखने का प्रयास किया है और आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर किस प्रकार लिखना है वो बताया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने मूल्यवान कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए आंसर्स की तो मैंने लिंक भी एक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ भी आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। अदरवाइज आप मेल आईडी कमेंट करेंगे तब भी मैं आपको
आपके मेल पे मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। मिलेंगे कल और बेहतरीन आंसर के साथ, जिससे आपकी मेंस की तैयारी और मजबूत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।